अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोनों स्टेटों के गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन को जाके मिले। बाबू जगजीवन राम की 108वीं सालगिरह पे CM KCR इनको खिरात पेश करे। नलगुंडा के इनकाउंटर में जख्मी हुए SI सिद्धैया की मिजाज पुरसी के वास्ते सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू दवाखाना पहुंचे। इनकाउंटर में मरने वाले कांस्टेबल नागराजू के आखिरी रस्मों में स्टेट के मिनिस्टरां, पुलिस के ऑफिसरां और दूसरे कितने की लोग शरीक हुए। तंबाकू पे पाबंदी लगाए तो चावलों पर भी पाबंदी लगाओ बोलने वाले बीजेपी के MP श्यामचरण गुप्ता को हाईकमान वाले नोटिस भिजाए करते। सिर्फ पत्ते खा के जिंदा रहने वाले आदिलाबाद के एक आदमी पे रियल तेलंगाना की एक दिलचस्प रिपोर्ट पेश है। अब अपन तफसील से न्यूज़ान देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मिलके कित्ते की मसलों पे बातें करे। इतवार के दिन तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले और उनसे लॉ एंड ऑर्डर के अलावा दूसरे कित्ते की मसलों के बारे में बातें करे। इसके अलावा KCR नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के इनकाउंटर के बारे में भी गवर्नर के साथ डिस्कस करे। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि CM KCR हफ्ते को एक मीटिंग करे थे और इनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट लिए थे। वो पूरी रिपोर्ट KCR गवर्नर को भी दिए बोल के मालूम हुआ। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के इनकाउंटर में जख्मी हुए SI सिद्धैया की सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू दवाखाने को जाके मिजाज पुरसी करे। SI सिद्धैया जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कने हुए इनकाउंटर में खूनम खान हुए, उनका इलाज कम्युनिटी हॉस्पिटल में चल रहा। डॉक्टरों का बोलना है कि SI सिद्धैया की हालत बहुत सीरियस है और उनको वेंटिलेटर पर रख के उनका इलाज कर रही। इतवार के दिन सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू कामिनेनी हॉस्पिटल को जाके सिद्धैया की तबीयत कैसी है मालूम करे और डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में भी बातें करे कते। అభినందన తెలుపుతున్నాను। జేజేలు కూడా పరుగుతున్నాను। శత్రువు దగ్గర శక్తివంతమైన ఆయుధాలు ఉన్నప్పటికీ సకాలంలో గుర్తించి తిరిగి కాల్పులు జరపడం అది సాధారణమైన విషయం కాదు। ఎవరెవరి స్థాయిలో వాళ్ళు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించారు। దురదృష్టవశాత్తు ఈ నాగరాజు ప్రాణం కోల్పోయారు। సిద్ధయ్య ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇంకా క్లిష్టంగా ఉంది। बीजेपी हाईकमान वाले MP श्यामचरण गुप्ता को नोटिस भिजाए। बीजेपी के MP श्यामचरण गुप्ता को हाईकमान वाले नोटिस भिजाए और सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू गुप्ता को बुलाए कते। श्यामचरण गुप्ता का बीड़ी का कारखाना है, इस वास्ते उन्होंने तंबाकू खराब चीज़ है बोले तो बर्दाश्त नहीं करके चावल, शक्कर और आलू पे भी पाबंदी लगाओ बोले। ये चीज़ों से शुगर होती कते। गुप्ता की बात पे हमारे को एक पुरानी कहानी याद आई। एक लोमड़ी बॉडी में गिर गई कते। उन्हें बॉडी में से पुकारना शुरू करी, दुनिया डुबरी दुनिया डुबरी। लोग पूछे दुनिया कैसा डुबरी, तो लोमड़ी बोली मेरे को निकालो मैं बताती हूँ। लोग लोमड़ी को बॉडी से बाहर निकाल के पूछे अब बोल दुनिया कैसा डुबरी, तो लोमड़ी बोली मैं डूब गई तो मेरी दुनिया डूब जाती थी, इस वास्ते मैं दुनिया डुबरी बोल रही थी। मैं बच गई मेरी दुनिया बच गई। वैसे इस तंबाकू पे हुकूमत पाबंदी लगाना चाह रही बोल के मालूम होते श्यामचरण गुप्ता चावल, शक्कर और आलू पे भी पाबंदी लगाओ बोल रही। बीड़ी को बचाने के वास्ते उन्होंने आदमियों को भुक्का मारना चाह रही। कहाँ चावल और कहाँ बीड़ी। चावल ना खाए तो पेट भरता जिंदा रहते, खुद भी पलते, अपने ख़ानदान के लोगों के वास्ते भी मेहनत कर सकते। बीड़ी पिए तो खुद को दमे की बीमारी होती, आजू बाजू के लोगों के भी फेफड़े ख़राब होते, अच्छी खासी हवा बदबूदार हो जाती। श्यामचरण गुप्ता को वेंकैया नायडू बुलाए। अब देखना है जो बातें श्यामचरण गुप्ता मीडिया वालों के सामने करे वो इस बातें वेंकैया नायडू के सामने भी करते या नहीं। और अगर चावलों पे पाबंदी की बात समझाने में गुप्ता कामयाब हो गए तो हिंदुस्तान की पब्लिक का क्या होता कि। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बाबू जगजीवन राम की 128वीं सालगिरह पे उनको खिरात पेश करे। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इतवार के दिन बाबू जगजीवन राम की 108वीं सालगिरह पे उनको खिराज पेश करे और निज़ाम कॉलेज में है सो उनके पुतले पे फूला चढ़ाए। ये वक्त पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि, होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी, खजाने के वजीर इटाला राजेंद्र भी KCR के साथ में थे। वो लोग भी बाबू जगजीवन राम को खिराज पेश करे और उनके कामों के तारीफा करे। उर्दू मस्कन के ख्वाजा शौक हॉल में माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लाइंड्स वाले
निजाम की सालगिरह मनाने के वास्ते एक प्रोग्राम करे थे। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लाइंड्स वाले खिलवत में हैसो उर्दू मस्कन के ख्वाजा शोख हाल में इतवार को हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की सालगिरह मनाने के वास्ते एक प्रोग्राम करे थे। ये प्रोग्राम में निज़ाम के पड़पोते नजफ़ अली ख़ान और कांग्रेस के लीडर खलीक़ुर रहमान मेहमान बन के आए थे। ये प्रोग्राम में बात करते हुए खलीक़ुर रहमान जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी दूर करो बोल के डिमांड करे। ये फंक्शन में इसके अलावा बहुत से नाबीना लोग भी आए हुए थे। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि निज़ाम सबसे पहले अंधे लोगों के वास्ते स्कूल खोले थे। लेके चलते हुए इस तेलंगाना में ख़ासतौर पर हैदराबाद में सबकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। मैं आज इस मुंतज़मीन के ख़ासतौर पर जनाब मुख्तदिर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ख़ानदान आसिफ जाही के चश्मो चिराग जनाब नजफ़ अली ख़ान साहब जो हमेशा से आगे आगे रहते हैं और ख़ानदान आसिफ जाही को हर मौके पर रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी आज बहुत ही मसरूर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि हुकूमत तेलंगाना ने जिन ख़ास तौर पर निज़ाम सरकार की याद में जो ऐलानात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐलानात पे अमल आवरी होगी। मेरी हुकूमत से एक मुतालबा है, दरख्वास्त भी है कि हुजूर निज़ाम की जो सालगिरह है उसको सरकारी तौर पे मनाया जाए और एक हफ़्ते का जश्न मनाया जाए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, और तो उससे ये महसूस होगा, लोगों में जोश ख़ुरोश भी पैदा होगा और हुजूर निज़ाम के ताल्लुक़ से लोगों में मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। ख़ास तौर पे जो हमारी नई नस्ल है, ज़रूरत इस बात की है कि हमको अपनी नई नस्ल तक हुजूर निज़ाम की जो तालीमात है, जो हुजूर निज़ाम के जो कारनामे हैं उसको पहुँचाना चाहिए। शुक्रिया। आदिलाबाद के गुरीजला गांव में एक आदमी जिसका नाम श्रीनिवास है झाड़ों के पत्ते खा के जिंदा है। पेश है रियल तेलंगाना चैनल पे एक खास रिपोर्ट। हमारी दुनिया में जितने जानदार हैं उनकी पसंद के डिशां भी अलग अलग है। हम 2-3 मिसालां दे के असल टॉपिक पे आ जाएंगे। आपको मालूम है बकरी की पसंद की ग़िज़ा पीपल का पत्ता है। आप ज़बरदस्ती करके उसके मुंह में गुलाब जामुन ठोस नहीं सकते। गधे को अगर आप बोले क्या कागज़ां खाते फिर रहा, हैदराबादी बिरयानी खा, तो क्या उन्हें आपकी बात सुनेगा? अगर शेर को कोई घास खिलाने की कोशिश करा तो घास बाकी और घास खिलाने वाला गायब हो जाता। ये तो रहे जानवरों के बातें, मगर आदमी की बात दूसरे जानवरों से हटके है। उन्हें मीठा, खट्टा, फल, फलियाँ, गोश्त, तरकारियाँ और बहुत कुछ खा लेता। उन्हें पत्ते भी खाता, मगर उसका नाम भाजी रख के उसको पका के खाता। आदिलाबाद के गुराजला गांव में एक आदमी है, उसका नाम श्रीनिवास है। उन्हें जिधर हरी उधर चरी बोले जैसा, जहाँ भी झाड़ा दिखते ऐसा उड़ी पड़ के पत्ते चाबना शुरू कर देता। खुलगे और बोकुड़ा भी उसको देखे तो शर्मिंदा हो जाना। जानवर भी हर झाड़ के पत्ते नहीं खाते, मगर श्रीनिवास कोई भी झाड़ को हरा भरा नहीं छोड़ूंगा बोले जैसा हर झाड़ पे मुंह मारना शुरू कर देता। पत्तों को देख के उसका औकालीपना इतना बढ़ जाता, उन्हें हाथों से तोड़ के मुंह में पत्ते डालने के बजाय डायरेक्ट पत्तों पे मुंह मारने लगता। पत्ते खाते वक्त उन्हें ये भूल जाता उन्हें इंसान की औलाद है। श्रीनिवास को पत्ते खाने की आदत बचपने से है कते। गोरजला गांव में रहने वाले एक आदमी मल्लेश का बोलना है, श्रीनिवास बचपने से हर किस्म के पत्ते खाते खाते उसका मैदा जहरीले पत्तों को भी हजम कर रहा करते। मल्लेश एक अलग ही बात बोला, श्रीनिवास कभी बीमार नहीं हुआ करते। पत्ते खाने वाले जानवर वैसे भी बीमार कम होते, उनको कभी ऐनक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बावजूद भी हम खाना खाएंगे, पत्ते नहीं खाएंगे। चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा कादरी शास्त्रीपुरम के एरिया में सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन करे। शास्त्रीपुरम के एरिया में चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा कादरी 2 करोड़ 30 लाख रुपए लगा के बना रहे सो सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन करे। मीडिया वन से बातें करते हुए अहमद पाशा कादरी बोले कि वो एरिया के जो भी लाइट के नलों के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उन्हें दूर कराते करते। वो वक्त पे उनके साथ शिवरामपल्ली के पहले के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद जफ़र के अलावा दूसरे लोग भी थे।
हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी इतवार के दिन कामिनेनी दवाखाने को जाके नलगुंडा में हुई फायरिंग में जख्मी हुए सीआई और एसआई की मिजाज पुरसी करे। नलगुंडे में हुई फायरिंग में गोलियां लग के जख्मी हुए एसआई सिद्धैया और सीआई बालागंगी रेड्डी की मिजाज पुरसी करने के वास्ते लक्ष्मण रेड्डी कामिनेनी दवाखाने को गए। इतईश ने गवर्नमेंट भी उनकी सेहत के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलते रहना बोल के वहाँ के डॉक्टरों से कांटेक्ट में है गते। लक्ष्मण रेड्डी ये बोले कि उन लोगों की हालतों में सुधार लाने के वास्ते अच्छे से अच्छा इलाज कराओ बोल के डॉक्टरों को हिदायत दिए और उनके इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे बोल के भी लक्ष्मण रेड्डी बोले। एसआई और सीआई को बचाने के वास्ते डॉक्टर पूरे कोशिशां कर रहे कते। कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी इतवार के दिन कामिनेनी हॉस्पिटल को जाके एसआई सिद्धैया और सीआई बालागंगी रेड्डी की मिजाज पुरसी करे। कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी इतवार 5 अप्रैल को कामिनेनी दवाखाने को जाके बदमाशों की फायरिंग में जख्मी हुए एसआई सिद्धैया और सीआई बालागंगी रेड्डी की मिजाज पुरसी करे। बाद में उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि जान की परवाह करे बगैर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना हमारे वास्ते बहुत फ़ख्र की बात है। उन्होंने जख्मी हुए पुलिस वाले जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाना बोल के दुआ भी करे। इसके अलावा उन्होंने ये फायरिंग में अब तक जितने भी पुलिस वाले शहीद हुए उनके घर वालों को पुरसा भी दिए। కోలుకోవాలని సాధ్యమైనంత త్వరగా కోలుకోవాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం। ఇదే సందర్భంలో ఇంతకు ముందే మొగలయ్య అనే సిఐ కూడా గాయపడి ఆయన కూడా ఇంకా హాస్పిటల్లో ఉండి కోలుకుంటున్న విషయాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా కిషోర్ అనేటువంటి होमगार्ड। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के बेटे तेलुगुदेशम के यूथ लीडर नारा लोकेश रियासत में कार्यकर्ता संक्षेम यात्रा शुरू कर रहे थे। नारा लोकेश रियासत आंध्र प्रदेश में कार्यकर्ता संक्षेम यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर रही। ये यात्रा अप्रैल की 14 तारीख से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होंगी और कितने की महीने पहले ही नारा लोकेश साइकिल यात्रा भी शुरू करते बोल के पार्टी के लोग बोल रहे थे, मगर वो यात्रा उन्होंने अभी तक शुरू नहीं करे कते। उनके बाबा चंद्रबाबू नायडू भी प्रजा गरजना बोल के एक यात्रा करे थे। पंजेशा एमआईएम ऑफिस में अहमद पाशा खादरी सालार पकवान गैस सिलेंडर लोगों में बांटे। पंजेशा के एरिया में है एमआईएम ऑफिस पे अहमद पाशा खादरी सालार पकवान गैस के 76 सिलेंडर लोगों को बांटे। ये वक्त पे पहले के कारपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा कितने की लोग भी वहाँ पे थे। से ज़ायद नौबत के करीब 200 गैस सिलेंडर की मंजूरी हासिल की थी। जो एरिया के लोग जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, उन लोगों के दरखास्त फार्म यहाँ पर दाखिल किए थे तो कारपोरेट में ये मंजूरियाँ हासिल की गई थी। क्योंकि नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी साहब सदर मजलिस में पार्लियामेंट की हिदायत पर मोहसिन बलाला कारपोरेटर ने अपने डिवीज़न के लिए मंजूरियाँ हासिल की थी। लाइन पोलिंग के खिलाफ 9 अप्रैल को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें मशहूर सोशल वर्कर मेधा पाटकर खास मेहमान बन के आएंगे कते। ऐसा मालूम हुआ कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के तोड़ेपल्ली मंडल उंदावली में लैंड पुलिंग के खिलाफ किते की कमेटी वालों की तरफ से एक मीटिंग हुई जिसमें पहले के वजीर वडले शोभा नादेश्वर राव वॉलपेपर का इनॉग्रेशन करे। इसके अलावा उन्होंने ये बोले कि लैंड पुलिंग कानून के खिलाफ है गते, जिसकी तरफ से गरीब किसाना, मजदूरा, हैंडीक्राफ्ट और ऐसे कितने की लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए ज़िंदगी गुजारना पड़ा और ये बात दिल्ली तक मालूम होना बोल के मेधा पाटकर कोशिशां कर रही। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले कि गरीबों के ज़मीना और लिफ्ट इरिगेशन के ज़मीनों को छीन ले रहे, हो सका तो सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने सहारा लेते गए। 4 अप्रैल को हनुमान जयंती है बोल के हैदराबाद के अलग अलग एरियो और पुराने शहर में कितने की रैलियां निकाले। 4 अप्रैल को हैदराबाद के अलग अलग एरियो में और पुराने शहर में हनुमान जयंती के मौके पे किते की रैलियां निकाले और रात में कितनी की देर तक ये रैलियां अलग अलग एरियो से निकलते रहे। शहर में अमन सुकून रहना बोल के साउथ जोन के डीसीपी वी सत्यानारायणा और एडिशनल डीसीपी बाबूराव खुद ये रैलियों की निगरानी करे। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम थे। पुलिस वालों की वजह से ये जयंती सुकून से और शांति से पूरे हैदराबाद में लोग मनाए।